We want इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा। बिजली कटेली बेजरों को इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हम आज 30 दिन से यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट में एहतजाज में बैठे हुए हैं। देखो हमारी तो जेन्युइन डिमांड है, हमारा तो अपना लॉ बना है SRO 381, उसी के तहत हम लगे थे, जिसमें इनको गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट आती उसको 7 साल के बाद परमानेंट करना था। परमानेंट के बजाय ये लोग आज भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं तो नए नए आश्वासन देने के लिए ऑफिसर तो पहुँच जाते हैं, वरना यहाँ पे हमारी जो एक फ़ाइल है 557 बंदे की, वो आज तक भी धूल चाट रही है। कभी सेक्रेटरीट में, कभी JDA में, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, कभी कहीं। हमारी यही उम्मीद है कि देखो हम इस उम्मीद से यहाँ पे आए थे कि हमारा जल्दी से जल्दी कुछ होगा, और गवर्नमेंट हमारे जज्बात से खेल रही है। मैं उमर साहब से अपील करना चाहता हूँ, उमर साहब आप बिजली मंत्री हो, आपका सबसे पहले ये हक बनता है कि जो हमारा SRO बना हुआ है उसके लाभ में होके हमारी फ़ाइल को और हमारी जो नई DPC है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। नहीं तो उसके बाद हमने ये मन बना लिया, हमारी पूरी कमेटी ने एक डिसीज़न लिया कि हम इससे भी उग्र प्रदर्शन में उतरेंगे। उसमें अगर किसी बंदे के साथ अनहोनी ना हो, कुछ भी हो गया उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। हम आम किसी पब्लिक को हरासमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हमें ये गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो आम जनता इन मंत्रियों संतरियों से ये पूछे, इनको वोट दे के या इनको बहुमत में जता के इसलिए भेजा था कि ये हमारे जज्बात हमारे परिवार से खेले। हर एक दिन नया साथी हमारा कहीं ना कहीं मर जाता है, उसके लिए कोई कंपनसेशन ये गवर्नमेंट नहीं देती है। देखो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भी बंदे बैठे हैं जिनकी बाजू और जिनकी टांगें कट गई, किसी के लिए इन्होंने कोई आज तक कंपनसेशन नहीं दिया है। हमारी गवर्नमेंट से कोई नई डिमांड नहीं है कि कोई नई SRO नहीं आपने ला के देना, ना ही किसी से पैसा उठा के उधार ला के आपने हमें देना। हमारी पोस्टें भी वैकेंट पड़ी हुई हैं, उनको फिलअप करने के लिए हमारी यहाँ पे मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारे हक़ में फ़ैसला कर दीजिए। अगर नहीं तो हमने अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप जो बूढ़े घर में बैठे हुए हैं, 9,000 से किसी का कोई गुजारा नहीं चलता है। ये कहाँ की सरकार ने हमारे साथ ये अन्याय कर रही है, क्यों इतना अत्याचार कर रही है? देखो कि 9,000 में हम अपने परिवार को पालें या इनकी लाइनें रिस्टोर करने के लिए खर्चा उठाएं। देखो 10,000 से 20,000 हमारा लाइन रिस्टोर करने में खर्चा आ जाता है। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको उधार उठाना पड़ता है। आजकल तो उधार भी नहीं डरते दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे बैठे हैं। जनाब इनकी स्ट्राइक है, ये कहाँ से देंगे हमें? तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ उमर साहब से, उमर साहब होश में आओ और हमारा हक दीजिए, क्योंकि आपने उस टाइम बड़ी बड़ी बातें कही थी। हम आज भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारा हक दीजिए। हम लोगों की सेवा करने वाले लोग, हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं।